शीतल, वेलकम यू टू डिजिटल इन्फो डायरी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था कि रीडायरेक्शन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं रीडायरेक्शन, कब हमें टेम्पररी रीडायरेक्शन की जरूरत होती है और कब परमानेंट रीडायरेक्शन की। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा दोस्तों, तो जाएं और जाकर देखें ताकि आगे की चीजें आपको अच्छे से समझ आए। और इसके साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाएं और जाकर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के ग्रोथ में अपनी साझेदारी निभाएं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज कंटेंट हो जाता है। तो जो आज का टॉपिक है चलिए दोस्तों, वो देखते हैं इमेज की एसईओ हम किस तरह से कर सकते हैं। तो कुछ गाइडलाइंस हैं और कुछ आप खुद भी एक्सप्लोर करके सीख सकते हो। तो पहले मैं गाइडलाइंस बनाती हूँ, फिर बाकी की चीजें एक्सप्लोर करके सीखेंगे। तो जो पहला गाइडलाइन होता है दोस्तों, वो होता है कि हमें जो अपने इमेजेस हैं उनके बहुत क्लोज जो उसके लिए सुटेबल होगा, जो अटेंशन उस इमेज को देगा, ऐसा हेडिंग्स वगैरह, फाइल नेम लिखना होता है। तो जो बेस्ट फिटेड फाइल नेम होगा हमारे इमेज के लिए, हम उस फाइल नेम से उस इमेज को सेव करेंगे, क्योंकि कई बार जो क्रॉलर को एक्सेस करने में हेल्प करता है। तो अगर हम वो क्लोज फीचर्ड रखेंगे इमेज के, तो वो ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड होगा। दूसरा आता है दोस्तों कि हम अपने इमेज के लिए अल्ट टेक्स्ट का यूज करेंगे और कैप्शंस का यूज करेंगे। इसमें अल्ट टेक्स्ट का तो मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखा है, तो आप वहां से देख सकते हैं कि किस तरह से अल्ट टेक्स्ट वगैरह हम क्रिएट करते हैं, किस तरह से ऑप्टिमाइज करते हैं। और अल्ट टेक्स्ट का भी एक पर्टिकुलर एसईओ होता है। हम यहाँ पर जो कुछ भी यूज करते हैं सारे ऑप्टिमाइज तरीके से करते हैं, और ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ही है दोस्तों एसईओ। तो इसमें जो है हम अल्ट टेक्स्ट लिखते हैं, और मैंने बताया था कि डेकोरेटिव जो इमेजेस होते हैं दोस्तों, वहां पे हम अल्ट टेक्स्ट यूज करने की कोई इंपॉर्टेंट नहीं होती है। लेकिन हम जो सीएमएस यूज करते हैं उसे डिफॉल्ट वो वहां पे आपको एरर दिखाएगी कि आपने इस इमेज के लिए अल्ट टेक्स्ट नहीं डाला है। तो उस टाइम पे पैनिक नहीं करना है, अपने माइंड को भी यूज करना है। फिर आता है दोस्तों कि हम कैप्शंस लिखेंगे। तो कैप्शंस का मतलब है दोस्तों एक डिस्क्रिप्शन। हमने जो अपनी वेब इमेज डाली है वेब पेज पे, तो वो किस चीज को डिस्क्राइब कर रही है, उसे डिस्क्राइब करता हुआ कुछ हमें कैप्शन लिखना होगा, ताकि क्या जब यूजर आएगा तो वो इमेज को देखे और उस कैप्शन को पढ़े, तो उसे सारी चीजें क्लियर हो जाए। दूसरा आता है, तीसरा जो है हमारा नेक्स्ट, वो आता है इमेज का फाइल टाइप। तो हमें स्टैंडर्ड इमेज फाइल्स के जो टाइप होते हैं वो यूज करने होते हैं। तो पहला होता है जेपीईजी। तो हमने बहुत सारे इमेजेस अपलोड किए हैं, और बहुत सारे इमेजेस हम अपने पिक्चर्स भी क्लिक करते हैं, तो हमें उसकी डिटेल्स में जाते हैं, तो हमें सारी फाइल टाइप किस टाइप की है वो पता चल जाता है। तो हम जो भी इमेजेस को अपने वेब पेज पे यूज करेंगे वो स्टैंडर्ड टाइप की होनी चाहिए। एक तो हो गया जेपीईजी, दूसरा होगा पीएनजी, तीसरा होगा गिफ्ट फॉर्मेट में। क्योंकि हम जो गिफ्ट इमोजीज होती हैं, गिफ्ट होती हैं, जो हम डिजिटली कनेक्ट रहने के लिए यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम गिफ्ट फॉर्मेट में भी कुछ इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं। ये भी एक स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट है। दूसरा आता है दोस्तों कि हम जो भी इमेजेस वगैरह यूज करें वो 100 केबी के अंदर करें। किलो केबी जो होता है वो बाइट होता है, तो हम अपने 100 केबी के अंदर यूज करेंगे इमेजेस को। तो क्या होगा, हमारी वेबसाइट की जो लोड है वो बहुत ज्यादा नहीं होगी, और अगर ज्यादा हो जाती है तो दोस्तों हमारी जो वेब की पेज लोडिंग स्पीड है वो बहुत स्लो हो जाएगी। उस टाइम पे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग जब हमारे वेब पेज पर आएंगे, उसे एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, तो वो एक्सेसिबल होगी बट ज्यादा टाइम टेकिंग होगा। तो ये हमें नहीं करना है। इसके बाद आता है दोस्तों कि हमें अपने इमेज के लिए साइट मैप्स बनाने होते हैं। तो साइट मैप्स पे भी मैंने एक एक्सक्लूसिव वीडियो बना रखा है, आप वहां से देख सकते हैं कि साइट मैप्स क्या होते हैं, किस तरह से चीजें होती हैं। फिर आता है दोस्तों कि हमें इमेज कंप्रेशन जो होता है उसे भी कंसीडर करना होता है। मान लीजिए कि एक प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास जो इमेज है वो ज्यादा एमबी का है और हमें यूज करना है 100 केबी के ही। तो उस टाइम पे हम अपने इमेज कंप्रेसर जो होते हैं वो टूल्स को यूज करके इमेज को कंप्रेस करके कम एमबी में बना सकते हैं। और इसका एक वर्डप्रेस अगर आप यूज कर रहे हो तो उसमें एक सीएमएस में होता है आपका टूल, जिसमें होता है वर्डप्रेस सेमरस। तो इसमें आप अपने इमेज को कंप्रेस कर सकते हो। दूसरा इसके बाद जो आता है दोस्तों कि हमें अपने इमेज जो होते हैं उनके प्लेस को भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है ये, कि हमने अपने वेब जो पेज है वहां पे इमेज को किस पोजीशन पे लगाया है, क्योंकि पोजीशन बहुत मैटर करती है। मान लीजिए कि आपने एक इमेज को अपने वेब पेज पे किसी गलत पोजीशन पे लगा दिया है, तो उसका बहुत नेगेटिव इंपैक्ट होता है। जब भी यूजर आपके वेब पेज पर आएगा, उसे स्टडी करेगा, तो उसे वो इमेज दिखेगी, बस कंटेंट जो है वो सही से नहीं दिखेगी। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत ज्यादा जूम करके लगाया और आपकी वेब पेज पे आधी इमेज ही कवर हो रही है। तो इस तरह से हमें नहीं करना है। तो इमेज की जो प्लेसमेंट होगी उसे बहुत अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करना है, स्टडी करनी है कि कहाँ पर वो अच्छा लगेगा, ज्यादा ऑप्टिमाइज होगा। फिर आता है दोस्तों कि हम ये मेक श्योर करेंगे कि हमारी जो इमेज की टेक्स्ट है वो इमेज के ऊपर ना लिखें। हम इमेज के जो कैप्शंस वगैरह हम लिख रहे हैं वो हमें कंटेंट वाले हिस्से में लिखना है, इमेज के साथ नहीं लिख देना है। फिर आता है दोस्तों कि हम जो इमेज डालेंगे वो रिस्पॉन्सिव हो। रिस्पॉन्सिव बोलने का मतलब ये है दोस्तों कि इमेज जो है वो कैपेबल हो अपने साइज को और अपने जो रेजोल्यूशन को है वो चेंज कर पाए
स्क्रीन की जो साइज है या फिर जिस स्क्रीन पर हम देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिव हो। मान लीजिए कि हम किसी वेब पेज को अपने मोबाइल फोन पर खोले हैं, तो उस टाइम पे वो इमेज मोबाइल फोन के अकॉर्डिंग खुद को स्विच कर पाए। जब हम उसको अपने डेस्कटॉप पे ओपन करेंगे तो वो डेस्कटॉप के साइज को रिस्पॉन्स कर पाए। तो ये होती है रिस्पॉन्सिव इमेज की क्वालिटीज। फिर आता है दोस्तों कि हम जो इमेज यूज करेंगे वो एसवीजी इमेजेस यूज करेंगे। एसवीजी का मतलब होता है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। इसमें हम लीनियर इमेजेस को क्रिएट करते हैं। तो ये एसवीजी जो होता है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, ये ग्राफिक्स का पोर्शन है दोस्तों। यहाँ पर जो हम वेक्टर डॉट्स होते हैं इमेज के लिए, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से क्रिएट किए होते हैं, जिसकी वजह से हम जब जूम करते हैं इमेज को तो उसकी क्वालिटी खराब नहीं होती है, वो हमें हाई रेजोल्यूशन के साथ दिखता है। तो ये थे दोस्तों कुछ टिप्स जो कि इमेज एसईओ में हेल्पफुल होते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। सर्फ की कुछ फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे दोस्तों। थैंक यू।